हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जूनियर सुपरटेट शिक्षक भर्ती। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से कह सकते ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, या कह सकते हैं उच्चतर माध्यमिक तक जितनी है, जैसे 9 से 10, 11, 12 और 6, 6 to 8, सॉरी, एक तरह से प्राइमरी और 6 to 8 और जूनियर, और फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी और आपका टीजीटी पीजीटी, इतने तक आपकी वैकेंसी आएंगी। और एलटी ग्रेड का तो आप लोग जान ही पा रहे हैं। एलटी ग्रेड जो है तो ये है लोक सेवा आयोग कराता है। तो ये अपना इसका सब्जेक्ट विवाद था तो वो ख़त्म हो चुका है। बस ये है कि अब जल्द ही जल्द हो सकता है नवंबर दिसंबर तक उसमें भी भर्ती देखने को मिल जाए। तो ये मान के चलिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। नेगेटिव न्यूज़ की अब ये था कि जैसे अब नेगेटिव का मतलब ये मान के चलिए कि कुछ मालूम ही नहीं चलता था वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। अब तेज़ी तेज़ी से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तेज़ी तेज़ी से वैकेंसी पर बात की जा रही है, तेज़ी तेज़ी पर अपनी मांग पर बात की जा रही है। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ चुनाव। और जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे ही चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट होती है या होना होती है, तो साथ ही साथ जो भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जूनियर सुपरटेट, तो जूनियर सुपरटेट की बात करें तो पिछली बार आए थे 1500 कुछ पद आए थे। और इसके बाद उसमें ये था कि आपका 100 नंबर आपके आपके सब्जेक्ट के, जैसे मैथ साइंस है तो मैथ साइंस के, और यदि और अदर सब्जेक्ट के हैं तो अदर सब्जेक्ट के, और लैंग्वेज के भी 50 नंबर आपके लैंग्वेज का। ये चीज़ें थी। तो बस यही है कि इसमें आपको अपना चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं लैंग्वेज। और नया सिलेबस है। अब सिलेबस भी पहले की तरह ही होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सुनने को मिल रहा है कि चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए जूनियर सुपरटेट क्या है। तो जूनियर सुपरटेट जो है तो ये है 2000, सॉरी, ये जूनियर सुपरटेट यानी कि 6 to 8 एडेड स्कूलों में जो कंपोजिट विद्यालय चलते हैं वही है। तो ये 6 to 8 में भर्ती आएगी। कब आएगी ये तो अब सरकार ही जानेगी। ये मत सोचना, ये मत बोलना कि भर्ती आ गई है या आने वाली है। आने वाली है, अनाउंस हो गया है। और हमारे माननीय कीर्ति पांडे जी, उन्होंने भी अध्यक्ष, जैसे आप लोग जानते हैं कि बनी है, तो उन्होंने भी यह आदेश दिया है कि मतलब ये बताया है सभी लोगों को जो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आप लोग तो जान ही पा रहे हैं कि बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वो लोग भी धरना में शामिल हुए, और बहुत फेमस टीचर, जिससे बच्चों को भी मिलने का सौभाग्य हुआ। और टीचर भी आप लोग जानते हैं, जितनी सारी कोचिंग संस्थान है, यदि सरकार को भर्ती नहीं देना तो बीएड बीटीसी क्यों ही कराती है। और बस सभी लोगों की यही मांग है कि 5 से 6 साल हो गए हैं, भर्ती नहीं आई है, ना तो प्राइमरी में आई है, और टीजीटी पीजीटी का तो आप लोग जान ही पा रहे हैं, पद कम आते हैं। और आई तो थी लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही है कि अब वैकेंसी देखने को जल्द से जल्द मिलेगी, और तैयार हो जाइए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आदेश था, या उन्होंने ही कहा 3-3 बार, ये 3-3 जगह, प्रयागराज में और लखनऊ में, और भी ये कहा है कि मतलब कि जल्द से जल्द वैकेंसी हम देंगे प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। तो ये है। तो बस अब आता है MCQ, जिन्हें यानी कि जिन्हें आपका जूनियर सुपरटेट बनना है, जो बीएड वाले हैं, इसमें बीएड हो चाहे डीएड हो, जूनियर सुपरटेट या जूनियर टेट भर सकते हैं, यानी कि 6 to 8। और ये बात आते हैं तो इसमें पिछली बार आए थे 1503 पद थे जूनियर में। 2013-14 से फिर जूनियर में भर्ती आई नहीं है। भर्ती क्यों नहीं आई है तो आप लोग सब जान ही पा रहे होंगे कि शिक्षक कंपोजिट कर दिए गए, प्राइमरी और माध्यमिक, यानी कि 6 to 8 का दोनों ही एक ही टीचर का, यह कह सकते हैं प्रिंसिपल रख दिया गया। हालांकि टीचर की संख्या तब भी कम है, टीचरों की संख्या तब भी कम है, और बहुत सारे टीचर हैं वो रिटायर भी हो गए हैं। तो ये है कि भर्ती रुकी जाएगी तो कहाँ तक। और प्रमोशन भी सुनना था कि रुक गया है, तो प्रमोशन भी होना था लेकिन हुआ नहीं है।
तो बस यही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो निकल कर सामने आ रही है, जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग ये सोचें कि मैम आप ही बता रही हैं, तो मैं बताऊँ कि अब मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब सरकार से या कह सकते हैं विभाग से, शिक्षा विभाग से सुनने को मिल रहा है। तो बस यही कहूँगी कि जैसे जो सरकार है वो अपने लिए ये कैसा अपना लाभ सोचती है कि हमारा लाभ हो जाए या हमारी वोट बैंकिंग अच्छी रहे, तो आप लोगों को भी ये सोचना है। आप लोगों को क्यों, सबको जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सोचना है कि हमारा भी लॉस ना हो, और मौके से यदि हमारा हो जाएगा तो ठीक है। जैसे कि 25-26 और फिर इसके बाद भर्ती कब आएंगी भी कि नहीं आएंगी, इसकी जानकारी कोई ना बता सकता है ना बता सकेगा। बस ये है कि 25-26 के आसपास ही बता सकेगा, क्योंकि चुनाव है 27 में, इस वजह से ही बता सकता है कि हाँ एग्ज़ाम होना है पेंडिंग में। और जैसे आप लोग जानते हैं, अब तो संडे को भी शिक्षा विभाग में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हुआ है, तो उन्होंने कहा हम कैलेंडर जारी करेंगे, और अब संडे को भी काम हो रहा है। तो ये है कि प्रेशर है शिक्षा विभाग में वैकेंसी देने का या वैकेंसी आने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मेरी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है कमेंट में बताइएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ और बताती हूँ। और आप लोगों से ये ज़रूर कह दूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और तो कर दीजिए, करिए, इसमें आपका पैसा नहीं लगना है। जब मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ तो आप लोगों से थोड़ा बहुत उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ। ये इसलिए कि ताकि आप लोगों शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपडेट रहें, और ताकि, क्योंकि वो कहते हैं सही रणनीति सही जानकारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी तो बहुत है, लेकिन ये है कि हमें सही जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यदि आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, कुछ भी किया है, और आप शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 साल में कुछ तो होगा चेंजेस। लाइफ जो तैयारी कर रहे हैं उनकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। ये कैसे चेंज होगी, जब भर्ती आएगी और जब सैलरी हाथ में आएगी तब चेंज होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।